हेलो स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ अंशुमन चौधरी। मैं थर्ड ईयर एमबीबीएस स्टूडेंट और आज हम बात करेंगे डिप्रेशन की। डिप्रेशन जिसको कि हम यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर या फिर मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर भी कहते हैं। इसमें क्या होता है, ये एक तरह का मेंटल स्टेट पर्सन का जिसमें पर्सन की सोचने समझने की क्षमता जो है कम हो जाती है। उसका किसी काम में मन नहीं लगता, पर्सन को भूख नहीं लगती, वो हमेशा दुखी रहता है और वो कुछ करना नहीं चाहता। इसको यूनिपोलर क्यों कहते हैं? क्योंकि एक दो स्टेट होती है, एक होती है खुशी की स्टेट और एक होती है दुख की स्टेट। जैसे नॉर्मल लाइन एक पर्सन के लिए नॉर्मल लाइन है पर कुछ पर्सन जो है अगर इस लाइन से नीचे जा रहे हैं इसका मतलब वो डिप्रेस है, अगर इससे ऊपर जा रहे हैं उसका मतलब वो खुश है। अगर वो बिना किसी कारण के खुश है उसी स्टेट को मेनिया कहते हैं और बिना किसी कारण के दुखी हैं उसी को डिप्रेशन कह सकते हैं। तो जिसमें मेनिया डिप्रेशन अगर दोनों प्रेजेंट रहता है उसको बाइपोलर डिसऑर्डर कहते हैं, पर जिसमें केवल मेनिया या केवल डिप्रेशन प्रेजेंट रहता है उसी को यूनिपोलर डिसऑर्डर कहते हैं। तो इसलिए इसको यूनिपोलर डिप्रेसिव डिसऑर्डर कहा गया है क्योंकि इसमें बस डिप्रेशन प्रेजेंट, इसमें मेनिया प्रेजेंट नहीं रहता है। बाकी बात करें ये होता कैसे है तो इसके दो कारण हो सकते हैं, एक तो बायोलॉजिकल कारण हो सकता है और दूसरा साइकोलॉजिकल। बायोलॉजिकल कैसे हो सकता है? सेरोटोनिन, डोपामिन या नॉरएपिनेफ्रिन हार्मोन अगर कम हो जाए बॉडी में उसकी वजह से जो है डिप्रेशन हो सकता है। ये बेसिकली ये जो हार्मोन है एक तरीके का हैप्पी हार्मोन है। सेरोटोनिन और डोपामिन हैप्पी हार्मोन है और नॉन एपिनेफ्रिन क्या है? ये एड्रेनर्जिक हार्मोन है जो कि कहते हैं पर्सन को एक्टिव रखता है। या फिर अगर बात करें साइकोलॉजिकल काज की, इसमें आता है नेगेटिव ऑटोमेटिक थॉट। इसमें जो पर्सन है उसको एक ही थॉट उसको बार बार आता है जिसकी वजह से पर्सन और ज़्यादा नेगेटिव हो जाता है। जैसे अगर पर्सन को ऐसा लगता है कि ये काम वो नहीं कर सकता क्योंकि वो उसके अंदर इस काम को करने की काबिलियत नहीं है, तो वही थॉट अगर उसके मन में बार बार आता है तो वो साइकोलॉजिकल काज बन जाता है डिप्रेशन का। या फिर दूसरी तरह से हम देखें, जैसे कोई पर्सन है उसको लगता है कि वो मैथ में अच्छा नहीं कर सकता क्योंकि वो बचपन से मैथ में वीक है और उसको समझ नहीं आता, तो इससे वो ज़्यादा डिप्रेशन में जा सकता है एक तरीके से अगर देखा जाए तो। अगर हम बात करें एपिडेमियोलॉजी की तो लाइफ टाइम जो रिस्क होता है 20% होता है डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज जोन में डिप्रेशन होने का। मतलब डिप्रेशन जो है किसी भी एज में हो सकता है, इसलिए यहाँ पे कहा गया है, इसलिए यहाँ पे लाइफ टाइम रिस्क की बात की गई है जो कि 20% में होता है। और मेल में जो है मेल में फीमेल से ज़्यादा होता है डिप्रेशन। और अर्बन कंट्री में जो लोग सिटीज़ में ज़्यादा रहते हैं उनमें ज़्यादा होता है चांस इन कंपेरिजन टू रूरल एरिया, जो लोग गाँव में रहते हैं उनके कंपेरिजन में डिप्रेशन। बात करें जो कॉमन सिम्पटम है डिप्रेशन का तो उसमें लो मूड आएगा, पर्सन का जो मूड जो अच्छा नहीं रहेगा, वो बिल्कुल डाउन फील करेगा, स्लो रिस्पॉन्ड करता है किसी चीज़ के लिए, तो परसिस्टेंट लो मूड बना रहता है। और एनजाइटी रहता है पर्सन को, उसको हमेशा किसी चीज़ को लेके दुख रहता है, डरा हुआ होता है पर्सन, चिंतित रहता है, व्याकुल टाइप रहता है। और बात करें उसको किसी भी चीज़ को करने में कभी खुशी नहीं मिलती, तो लॉस ऑफ प्लेजर रहता है जिसको हम एनहेडोनिया भी कहते हैं साइंटिफिक टर्म में। पर्सन को हमेशा वीकनेस टाइप फील होगा, उसको लगेगा जैसे बॉडी में कोई एनर्जी ही नहीं किसी काम को करने के लिए। पर्सन बिल्कुल थका थका महसूस करेगा, किसी काम को लेकर उसके अंदर कोई एक्साइटेशन ही नहीं रहता, लैक ऑफ एनर्जी रहती है। और पूरी बॉडी में उसको कभी कभी पेन होता रहता है, जनरल मलेरिया रहता है, मसल में पेन होता रहता है कभी कभी। और वो ठीक से सो नहीं पाता, इसी चिंता की वजह से जो है ठीक से सो नहीं पाता, तो उसको नींद भी सही से नहीं आती। अगर बात करें जो सबसे मेन जो सिम्पटम है लो मूड ही है, इसीलिए इसको कहा गया है लो मूड इज़ द सेंट्रल सिम्पटम है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। लो मूड क्या है? सेंट्रल सिम्पटम है डिप्रेसिव डिसऑर्डर का। डिप्रेशन को अगर एक वर्ड में डिफाइन किया जाए तो इसमें जो पर्सन का जो लो मूड रहता है ये सबसे ज़्यादा कॉमन है। बात करेंगे डायग्नोस्टिक क्राइटेरिया की, ये हम मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर को कैसे डायग्नोस कर सकते हैं। तो 5 या उससे ज़्यादा सिम्पटम अगर इनमें से कोई पाया जाता है 2 वीक के लिए तो ऐसा बोल सकते हैं कि पर्सन को डिप्रेशन हो सकता है। सबसे पहला क्या है? डिप्रेस्ड मूड, पूरे दिन भर पर्सन का जो मूड रहेगा बहुत डिप्रेस टाइप रहेगा। अगर सब्जेक्टिव रिपोर्ट की बात करें
जिस पर्सन को डिप्रेशन है उससे अगर हम डायरेक्ट पूछेंगे तो वो बताएगा कि वो बहुत दुखी फील करता है, या दिन भर उसको इम्पटी ज़िंदगी में एकदम बिल्कुल खालीपन सा उसको महसूस होता है। और ऑब्जर्वेशन, जो दूसरे लोग क्या करेंगे उस पर्सन में, एक तो जो पर्सन बताएगा उसको सब्जेक्टिव रिपोर्ट कहेंगे, और कोई दूसरा जो बताता है उसको ऑब्जर्वेटरी रिपोर्ट कह सकते हैं। पर्सन की आंखों में टीयरफुलनेस आता है, मतलब वो रोता रहता है छुप छुप के, या फिर कहीं और भी अकेले में रो रहा है, इसका मतलब उसको डिप्रेशन हो सकता है। ये तो उसके अटेंडेंट बताएंगे, जो पेशेंट के साथ जो लोग आते हैं उसके सगे संबंधी। दूसरा बात करें तो पर्सन का जो इंटरेस्ट, पहले उस पर्सन को जो जिस काम को करने में बहुत खुशी मिलती थी, अब वो उस काम को नहीं करता है। जैसे उसकी जो हॉबी थी, मान लो क्रिकेट खेलना, सिंगिंग करना, डांसिंग करना एक्सेट्रा, अब उस काम को करने में उसको खुशी नहीं मिलती पहले वाली। इसका मतलब उसको डिप्रेशन हो सकता है, और ये पूरे दिन भर बना हुआ होता है। जब पर्सन को किसी काम करने में खुशी नहीं मिलती, जिसकी वजह से जो पर्सन खाना पीना भी कम कर देता है, उसको कोई भी अच्छी अच्छी चीज़ें ला कर दे लो पर वो पर्सन खाता नहीं, जिसकी वजह से क्या होता है, उसका वेट लॉस होता है। लेकिन कुछ केसेज में क्या हो सकता है, वेट गेन भी हो सकता है। ये कुछ केसेज में होता है, लेकिन मैक्सिमम केसेज में वेट लॉस ही होता है। पर्सन की भूख, वेट लॉस होने का कारण क्या है, पर्सन की भूख कम हो जाएगी, उसको भूख ही नहीं लगेगा दिन भर। अगर वेट गेन हो रहा है, इसका मतलब भूख बहुत ज़्यादा लग रही है। और जो पर्सन रहेगा उसको नींद नहीं आती है, इंसोम्निया हो जाएगा, या फिर बहुत ज़्यादा सोएगा। पर्सन तो बिल्कुल सोएगा ही नहीं, नींद ही नहीं आएगा टेंशन के मारे, या फिर उसको बहुत ज़्यादा नींद आएगी, दिन भर सोता रहेगा स्ट्रेस में। और क्या होता है, उसको साइकोमोटर एजिटेशन हो जाता है। इसमें क्या होता है, पर्सन जो है उसका जो मूवमेंट है, फिजिकल मूवमेंट है, बहुत स्लो रिस्पॉन्ड करता है किसी चीज़ को लेके, और बहुत ज़्यादा जो है स्ट्रेसफुल और डिस्ट्रेस कंडीशन में रहता है। मतलब एक्सट्रीम कंडीशन हम कह सकते हैं, डिप्रेशन कह सकते हैं इसको। और फैटिक रहेगा, उसको पर्सन हमेशा थका थका सा महसूस करता है पूरे दिन, और उसको लगता है कि वो किसी काम का ही नहीं है। फीलिंग ऑफ वर्थलेसनेस उसको फील होगा, उसको लगेगा कि वो किसी काम का नहीं, ज़िंदगी में उसका कोई मकसद नहीं, जीने का कोई पर्पज़ ही नहीं है उसके। और वो दिन भर पूरा गिल्ट से भरा रहता है। जैसे कुछ पेरेंट होते हैं बच्चों को ज़्यादा डांट देते हैं, तो आगे चल के वो ट्रॉमा बन सकता है, या फिर कुछ चीज़ें अगर उनके माइंड में रह जाती हैं वो भी डिप्रेशन का काम कर देती हैं, स्टिमुलस दे देती हैं। तो जिससे पर्सन को लगता है कि वो किसी काम का ही नहीं है, वो सेल्फ वैल्यू नहीं करता, सेल्फ रेस्पेक्ट नहीं करता खुद की, जिसकी वजह से डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। और बात करें नेक्स्ट पॉइंट की, तो डिक्रीज एबिलिटी टू थिंक एंड कंसंट्रेट। जो पर्सन की सोचने समझने की जो क्षमता है वो डिक्रीज कर जाती है, वो किसी चीज़ पर फोकस नहीं कर पाता। जैसे पढ़ने बैठेगा, उसको 50 विचार आएंगे, या फिर क्लास में बैठा है, क्लास में कुछ चल रहा है, वो कुछ और सोच रहा है, या फिर जो काम दिया गया है वो कर ही नहीं रहा है। कुछ लोग होते हैं मूवी देखते हैं, तो मूवी देखते समय भी कुछ और सोचने लगते हैं। ये तो मतलब बहुत ही ज़्यादा सीवियर कंडीशन कह सकते हैं, क्योंकि मूवी तो इंटरेस्टिंग चीज़ है, अगर उसमें भी फोकस की ज़रूरत लाना पड़ रहा है, इसका मतलब पर्सन बहुत ज़्यादा जो क्रिटिकल कंडीशन में है। और जो लास्ट सबसे सीवियर चीज़ है, थॉट ऑफ डेथ, पर्सन को मरने के ख्याल आते हैं। ये बहुत सीवियर कंडीशन में होता है, माइल्ड डिप्रेशन में ऐसा नहीं होता। लेकिन अगर ऐसा हो तो पर्सन को तुरंत जो है अपने किसी नज़दीकी फ्रेंड को ये बात बतानी चाहिए, जिस पे वो भरोसा कर सके, जिससे उसको लगे कि उसकी प्राइवेसी लॉस नहीं हो सकती, या फिर वो अपने पास के डॉक्टर को दिखा सकता है। क्योंकि डिप्रेशन एक बहुत ही गंभीर बीमारी है, जो कि बहुत तेज़ी से बढ़ रही है आज के समय में। अगर बात करें डिप्रेशन की, डिप्रेशन को जो है बहुत सारे काइंड में डिवाइड किया गया है। जैसे कि सबसे पहला माइल्ड है, उसके बाद मॉडरेटली सीवियर, फिर आता है क्या, सीवियर। तो सबसे पहले माइल्ड की हम बात करते हैं। माइल्ड में क्या रहता है, मूड लो रहता है पर्सन का मूड हमेशा लो रहता है। उससे बात करोगे वो गुस्सा हो जाएगा, या फिर वो ध्यान ही नहीं देगा आपकी बातों पर, एनर्जी उसके बिल्कुल नहीं रहती है, और किसी चीज़ को इंजॉय नहीं कर पाता है। उसमें एंजाइटी के सिम्टम हमें देखने को मिलते हैं, हमेशा डरा हुआ होता है, चिंतित रहता है, नींद पूरी नहीं होनी, उसकी नींद भी पूरी नहीं रहती पर्सन की, क्योंकि उसको नींद आती ही नहीं है। और मूड हमेशा जो है इवनिंग में मूड जो उसका ज़्यादा ख़राब हो जाता है माइल्ड वाले में।
इसी को डाययूरनल वेरिएशन कहते हैं। डाययूरनल वेरिएशन बेसिकली है क्या, इसमें जो मूड की हमें चेंजिंग देखने को मिलती है। किसी किसी में क्या होता है, सुबह मूड ज़्यादा ख़राब होता है, लेकिन जैसे जैसे टाइम बीतता है, दिन बढ़ता रहता है, मूड सही हो जाता है। कुछ लोग में क्या होता है, सुबह मूड सही रहता है, लेकिन जैसे जैसे शाम होने वाली होती है वैसे वैसे मूड ख़राब होने लगता है। तो माइल्ड डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, मूड जो है इवनिंग में ज़्यादा जो है ख़राब हो जाता है। अब बात करें पेसिमिज्म, मतलब पर्सन जो है निराशावादी बिल्कुल रहेगा। एक होता है ऑप्टिमिज्म, होता है ऑप्टिमिस्टिक बिहेवियर, मतलब आशावादी। और पेसिमिज्म मतलब क्या होता है, निराशा, मतलब पर्सन बिल्कुल निराश रहता है। लेकिन इसमें क्या सुसाइडल सुसाइडल आइडिएशन नहीं रहते हैं। माइल्ड में सुसाइडल आइडिएशन नहीं रहते, बस पर्सन अपने खुद को लेकर निराश रहता है। उसको लगता है कि उसको किसी चीज़ में कभी सफलता नहीं मिल पाएगी, क्योंकि ये उसने ये मन में बैठा लिया है। और नेक्स्ट हम बात करेंगे मॉडरेटली सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की। देखो मॉडरेटली तभी आएगा जब माइल्ड उसको हुआ रहेगा, क्योंकि डायरेक्ट कोई नहीं आता। शुरू में माइल्ड रहेगा, फिर अगर ध्यान नहीं दे रहा है, ट्रीटमेंट नहीं ले रहा है, तो मॉडरेट हो जाएगा, फिर ध्यान नहीं देगा तो और ज़्यादा सीवियर हो जाएगा। इसलिए साइकेट्रिक डॉक्टर को कांटेक्ट में जाने की ज़रूरत है पर्सन को। मॉडरेटली सीवियर में क्या होता है, अब अगर अपीयरेंस हम देखें पर्सन का सैड अपीयरेंस रहता है। उसका चेहरा देखेंगे तो हमेशा वो दुखी दुखी दिखाई देगा। और साइकोमोटर रिटार्डेशन होता है, उसका जो फिज़िकल मूवमेंट है वो भी डिक्रीज कर जाता है। जैसे दरवाज़ा खोलने में अगर 3 सेकंड लगना चाहिए तो उसको 3 मिनट लग रहा है। बाकी लो मूड तो रहेगा ही, मिजरी रहेगा, मतलब एक्सट्रीम अनहैप्पीनेस रहता है, बहुत ज़्यादा ही पर्सन दुखी रहता है। और इसमें जो है मॉर्निंग में जो है ज़्यादा पर सिम्टम वर्स हो जाते हैं। उसका जो लो मूड मॉर्निंग में ज़्यादा लो हो जाता है। और बात करें इसमें भी एंजाइटी रहेगा, पर्सन इरिटेटेड रहेगा। एजिटेशन यहाँ भी देखने को मिलता है। और पर्सन का किसी काम में मन नहीं लगता, लैक ऑफ इंटरेस्ट रहता है, और लैक ऑफ एंजॉयमेंट भी रहता है। वो किसी काम को करने में, किसी खेल को भी खेलता तो उसको उतना मज़ा नहीं आता जितना उसको पहले आता था। उसकी एनर्जी बिल्कुल उसको कम फील होता है, ऐसा लगता है जान ही नहीं है। कंसंट्रेशन तो पुअर रहता ही है, सब्जेक्टिव पुअर मेमोरी भी रहती है। पर्सन को ऐसा लगता है उसकी जितनी मेमोरी है उस हिसाब से वो चीज़ों को याद नहीं रख पा रहा है। इसी को कहते हैं सब्जेक्टिव पुअर मेमोरी। डिप्रेसिव थिंकिंग में क्या देखने को मिलेगा, पेसिमिस्टिक रहेगा, निराशावादी, बिल्कुल निराश रहता है वो। और गिल्टी थॉट उसको आएंगे, ऐसा लगता है उसने कोई क्राइम व्राइम कर दिया है, उसको ऐसा थॉट आता है किसी चीज़ को लेके, उसके मन में जो बैठ जाती हैं चीज़ें। और आइडिया जब पर्सनल फेलियर आते हैं, यही सब सोचता रहता है खुद को कैसे बर्बाद कर लें, इस तरह के उसके अंदर विचार आते हैं। होपलेसनेस रहती है, उसके अंदर कोई आशा ही नहीं बची होती है, वो बिल्कुल सारे होप्स जो है छोड़ चुका होता है। और इसमें जो सुसाइडल आइडियाज आते हैं, जो कि बहुत ही डेंजरस साइन कह सकते हैं। और पर्सन हमेशा खुद को ब्लेम देता रहता है। उसको लगता है जो भी सिचुएशन उसके साथ हुई है, जो भी कुछ गड़बड़ हुआ जिसकी वजह से वो डिप्रेशन में है, उसका वो ब्लेम खुद पे डालता है। कि अगर जैसे किसी के साथ कुछ गड़बड़ हो गया, उसको लगता है वो उसी की वजह से हुआ है, जिसकी वजह से ज़्यादा सोचता रहता है। ओवर थिंकिंग की वजह से वो और ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है। बाकी बात करें बायोलॉजिकल सिम्टम की, तो उसमें क्या हमें देखने को मिलेगा, अर्ली वेकनिंग एंड अदर स्लीप डिस्टर्बेंस। पर्सन जो है सुबह बहुत जल्दी उठ जाता है, जिसकी वजह से स्लीप उसका डिस्टर्बेंस हो जाता है, नींद पूरी नहीं ले पाता है। पर्सन का वेट लॉस भी होता है, क्योंकि भूख उसको नहीं लगती, क्योंकि भूख कम हो जाती है, रिड्यूस एपेटाइट। और जो पर्सन का सेक्सुअल ड्राइव भी कम हो जाता है, उसका सेक्स के प्रति जो है पहले जो इंटरेस्ट था वो भी डिक्रीज कर जाता है। बात करें तीसरे की, मॉडरेटली सीवियर के बाद आता है सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर। सीवियर डिप्रेसिव डिसऑर्डर में क्या होता है, इसमें 2 चीज़ देखने को मिलती है, एक डिल्यूजन ऑफ वर्थलेसनेस और एक हेलुसिनेशन। तो डिल्यूजन क्या है बेसिकली, डिल्यूजन जो फिक्स्ड एंड फास्ट बिलीव है, जो चीज़ें होती नहीं पर्सन को ऐसा लगता है वो उसको सच मान लेता है। जैसे कि पर्सन को गिल्ट से भरा रहेगा, जबकि उसने ऐसा कुछ किया ही नहीं, फिर भी गिल्ट से भरा रहता है। पर्सन हमेशा गिल्टी फील करता है, इसकी वजह से उसका हेल्थ भी ख़राब हो जाता है, उसको लगता है उसकी हेल्थ ख़राब है।
जबकि उसकी हेल्थ ख़राब नहीं है, लेकिन उसने इस बात को मान लिया है, जिसकी वजह से जो है उसको सच में ऐसा लगने लगता है, और जैसा हम मानते हैं वैसा सच में होने भी लगता है। पावर्टी, गरीबी, पर्सन को लगता है वो हमेशा गरीब रहेगा। और निहिलिज्म, पर्सन जो नॉर्मल जो मॉरल्स और जो रिलीजन्स पर बिलीव नहीं करता, उसको लगता है लाइफ का कोई पर्पज़ ही नहीं है, ये सब चीज़ें बकवास हैं, और वो मतलब एक अलग तरीके का अपना वो है बिलीफ सिस्टम बना लेता है। उसको लगता है जो लाइफ मिली है इसका ना कोई पर्पज़ है ना कोई मीनिंग है। परसिक्यूशन, परसिक्यूशन का मतलब बेसिकली यही, पर्सन को ऐसा लगता है वो सताया जा रहा है या फिर उसके साथ बहुत बुरा हो रहा है, लोग उसके साथ अच्छा नहीं किए हैं, तो यही सब चीज़ें उसके माइंड में बैठ जाती हैं। बाकी बात करें हेलुसिनेशन की, हेलुसिनेशन बेसिकली क्या है, जो नॉर्मल पर्सन को जो चीज़ें दिखाई सुनाई नहीं दे रही है उसको वो होता है। हेलुसिनेशन ऑडिटरी हो सकता है, उसको चीज़ें सुनाई देती हैं जो कि नॉर्मली हो नहीं रही हैं, एग्जिस्ट ही नहीं कर रही हैं। जैसे बाकी लोगों को जो चीज़ नहीं सुनाई दे रही वो उसको सुनाई दे रही है, उसको लगता है कि उसको कोई चिल्ला रहा है, कोई डांट रहा है। उसको कभी कभी चीज़ें दिखाई भी देती हैं, क्योंकि रियली होता है, रियली विजुअल भी होता है। जैसे उसको बचपन में उसके पापा ने या फिर किसी और ने कभी बहुत ज़्यादा डांटा हो, तो उसको जब वो बड़े होने के बाद भी वो हेलुसिनेशन, उसको लगता है कि अभी भी उसको डांट रहा हूँ, उसको कान में वो चीज़ें गूंजती रहती हैं, ऐसा लगता है कि वो मतलब हो रहा है, ऐसा उसको फील होता है। अगर बात करें ट्रीटमेंट की, इसमें थेरेपी देते हैं, कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी। कॉग्निटिव बिहेवियरल थेरेपी में क्या करते हैं, जो पर्सन की जो नेगेटिव थाट, जो नेगेटिव उसकी थिंकिंग है उसको चेंज करने की कोशिश करते हैं, उसको चीज़ों को बताते हैं। ये डॉक्टर के अंदर जो है, एक जो साइकोलॉजिस्ट होते हैं उनके अंदर काउंसलिंग किया जाता है, जिसके अंदर उसको ये डॉक्टर ये जानने की कोशिश करते हैं जो डिप्रेशन आ रहा है वो क्यों आ रहा है, और जो पर्सन ऐसा नेगेटिव सोच रहा है ऐसा क्यों सोच रहा है, उसको ऐसा क्यों नहीं सोचना चाहिए, उसके बारे में पर्सन को बताता है। जैसे कोई पर्सन जा रहा है सुबह सुबह, किसी उसके दोस्त ने उसको देखा पर उसने उसको रिप्लाई नहीं दिया, उसने उसको हेलो बोला पर उसने उसको रिप्लाई नहीं दिया, उसको लगेगा कि वो मुझे इग्नोर कर रहा है, हो सकता है उसने सुना ना हो, ऐसा भी हो सकता है। तो वो पर्सन जो है ऐसे सोचता रहता है, और उसी वजह से निगेटिव थिंकिंग और ज़्यादा आ जाती है, इसकी डिप्रेशन और ज़्यादा बढ़ता है। तो उसी चीज़ों को कम करने के लिए जो कॉग्निटिव बिहेवियर थेरेपी को बनाया गया है। बाकी इसमें कुछ दवाइयाँ भी दी जाती हैं, मेडिकेशन में एंटी डिप्रेसेंट देते हैं, जैसे कि SSRI देते हैं, सेलेक्टिव सेरोटोनिन रीअप्टेक इनहिबिटर, और दूसरा क्या है SNRI देते हैं, सेरोटोनिन नॉरएपिनेफ्रिन रीअप्टेक इनहिबिटर। सेरोटोनिन बेसिकली हैप्पी हार्मोन है, सेरोटोनिन को ये बढ़ाता है, रीअप्टेक होने नहीं देता, जैसे सिनेप्स में सेरोटोनिन रहता है और ज़्यादा देर तक इफेक्ट शो करता है। इसमें क्या आता है, SSRI में फ्लूऑक्सीटिन आता है, सिटाइलोप्राम, और SNRI में क्या आता है, वेनिलाफैक्सिन डिलॉक्सिटिन आता है। बाकी लाइफ स्टाइल को चेंज करके भी हम डिप्रेशन को काफ़ी हद तक ठीक कर सकते हैं। जैसे अगर रेगुलर एक्सरसाइज कर रहे हैं, रेगुलर एक्सरसाइज करने से क्या होता है, उससे भी सेरोटोनिन एंडोर्फिन हार्मोन रिलीज होती है जो कि हैप्पी हार्मोन है। अगर एक बैलेंस डाइट लिया जाए उससे भी डिप्रेशन काफ़ी हद तक चेंज किया जा सकता है। सफिशिएंट जितनी रिक्वायर्ड स्लीप है 6 से 8 घंटे की, उसको लेना ज़रूरी होता है। और सोशल सपोर्ट इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, क्योंकि इसमें पर्सन जो हमेशा अकेला फील करता है, तो सोशल सपोर्ट से जो है पॉजिटिव इफेक्ट हम ला सकते हैं डिप्रेशन को मैनेज करने के लिए। बाकी बात करें माइंडफुलनेस एंड मेडिटेशन की, तो माइंडफुलनेस और मेडिटेशन से जो है हम इमोशन को चेंज कर सकते हैं, निगेटिव इमोशंस को, और इससे हम स्ट्रेस को इससे डिक्रीज कर सकते हैं। माइंडफुलनेस में बेसिकली क्या होता है, एक तरह का प्रैक्टिस है जिसमें हम जो प्रेजेंट टाइम है उसमें हम फुली प्रेजेंट रहते हैं, मतलब फुली इन्वॉल्व रहते हैं। जो हम बोल रहे हैं, जो हम सोच रहे हैं, जो हम फील कर रहे हैं और जो हम सेंस कर रहे हैं सराउंडिंग के लिए, बिना किसी जजमेंट के हम अपने थॉट्स पर अवेयर रहते हैं पूरी तरह से। मतलब हमें ये सोचना ही नहीं कि सामने वाला कोई पर्सन और क्या सोच सकता है, मतलब हम अपने ऊपर पूरा फुल कॉन्फिडेंस रहता है उस पर्सन को। बाकी बात करें, कुछ सपोर्ट ग्रुप भी बनाए गए हैं डिप्रेशन को दूर करने के लिए। इसमें मूवीज में अक्सर देखा होगा 10-12 लोगों का ग्रुप रहता है, कुर्सी से ऐसे चारों तरफ घेरा बना के बैठे रहते हैं और सब अपनी अपनी बातें बताते हैं कि उनको पास्ट में क्या प्रॉब्लम हुई जिसकी वजह से उनको ये डिप्रेशन में जो थेरेपी ले रहे हैं। तो मतलब
एक दूसरों की बातों को सुनते हैं, फिर उसमें क्या होता है पर्सन अपनी भी बातें बता सकता है, क्योंकि उसको लगता है कि सामने वाले पर्सन को भी प्रॉब्लम हुई है, तो वो भी अपनी बातों को बता सकता है, जिससे सभी एक तरीके से एक दूसरे की बातों को कह सकते हैं, गम को शेयर करते हैं, क्योंकि खुशियाँ बांटने से बढ़ती हैं और गम बांटने से कम होता है। तो सपोर्ट ग्रुप भी बहुत अच्छी चीज़ है एक तरीके से देखा जाए। बाकी अगर आपको आसपास लगे कि कोई पर्सन मतलब डिप्रेस है या फिर बहुत ज़्यादा अकेला रहता है, तो आप उसकी मतलब उसको तुरंत जो है किसी साइकेट्री के कांटेक्ट में ले जा सकते हैं। मेडिकेशन से पर्सन ठीक हो सकता है या फिर उससे बात कर सकते हैं। लेकिन इसको एक कहते हैं सोशल स्टिग्मा लोगों ने बना दिया है, जबकि ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि डिप्रेशन बहुत आम है जो कि हर जगह जो है देखा जा सकता है। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा, लाइक करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।